साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। इस बार हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग में आप अपने आप को रख सकते हैं सेफ। जब वो वेबसाइट पे जाते हैं तो वो चेक करें कि वो जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं। ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं, आप इन ऐप पेमेंट करिए या इन वेबसाइट पेमेंट करिए, कभी एक्सटर्नल सोर्स पे जाके मत करिए। अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने मिल के 70 स्कैम सेंटर्स को शट डाउन करा है। नमस्कार, फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं और हमारे फेस्टिवल्स की मिठास यूं ही बनी रहे। इसके लिए जिन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, बस वही सारी बातें लेकर आई हूं मैं आज आपके लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन यानी डिस्काउंट सीजन, बिग बिलियन डिस्काउंट का सीजन, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का सीजन, पर साइबर ठग इसे बनाना चाहते हैं स्कैम सीजन। आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है ना? स्कैमर्स को भी पसंद है ऑनलाइन फ्रॉड्स। आपको ग्रेट फेस्टिव सेल्स का रहता है इंतजार, बेस्ट डील्स पसंद है तो स्कैमर्स को भी रहता है बेस्ट कैच का इंतजार। आप देख रहे हैं साइबर सुरक्षा का वीकली डोज साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज शुरुआत उस नए फ्रॉड से जो आजकल बहुत अधिक देखने में आ रहा है। रेजिडेंशियल सोसाइटीज में तो कितने ही लोगों के साथ एक साथ फ्रॉड हो रहा है। इसे हमने नाम दिया है फेक ऑर्डर डिलीवरी स्कैम। मैं ऑफिस में थी, मेरे पास कॉल आती है कि मैडम आपका पैकेट आया है। तो मैंने पूछा कहाँ से आया पैकेट, तो उसने बोला ई कार्ड से। मैंने कहा ई कार्ड से? उसने बोला नहीं मैम, फ्लिपकार्ट से आया। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप दे दीजिए, घर पे कोई ना कोई होगा, इसकी आपको पेमेंट करनी है, कैश में है। मैंने कहा ठीक है भैया, आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपके नंबर पे डाल देती हूँ पेमेंट। उसने मुझे पहले तो यही बोला मुझे कि नहीं मैम, अगर आपके पास कैश है तो आप दे दीजिए। मैंने कहा देखिए मैं कैश तो बिल्कुल नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे नंबर दिया है, मैंने पेमेंट डाल दिया है। तो मैं घर गई हूँ, घर जाके मैंने पैकेट खोला है तो उसमें लोशन की बोतल, बॉडी लोशन निकलता है, जो मेरा किसी काम का नहीं था और नाम ही मैंने ऑर्डर किया था। ये ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम मेरी सहेली के साथ में हुआ कि उसके पास एक डिलीवरी बॉय का कॉल आया। उसने कहा कि मैम आपका एक पार्सल आया है और 699 रुपए आपको पे करने हैं। तब मेरी सहेली ने बोला कि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया है। तब उस डिलीवरी बॉय ने जोर देकर कहा कि मैम आपने ऑर्डर किया होगा तभी तो पार्सल आया है ना, आप मुझे 699 रुपए कैश दे दीजिए, अपना डिलीवरी लीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो उसने उससे पार्सल ले लिया और जबरन उसने कैश ही लिया 699 रुपीस का। उस पार्सल को खोल के देखा तो उसमें एक फटी हुई सी पुरानी टी शर्ट निकली। कुछ दिनों से 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल पर इससे संबंधित बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, तो आप भी रहें सावधान। फेस्टिवल्स आपके लिए उत्सव हैं, लेकिन स्कैमर्स के लिए अवसर। त्योहारों पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी ग्राहकों को एक से बढ़कर एक ऑफर्स पेश किए जाते हैं, तो स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का ये शौक कई बार लोगों को भारी पड़ जाता है। मैं एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, फेस्टिवल सीजन चल रहा था तो बहुत सारे ऐड आने लग गए। अब मुझे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने थे तो उसमें एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। सोचा कि ऑर्डर कर लेती हूँ, तो मैंने जैसे ही ऐड पे क्लिक किया, मैं एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे चली गई। तो वहाँ पे मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद किए, मैंने ऑर्डर कर दिए। पेमेंट मैंने कर दिया था तो मुझे उसका मैसेज आ गया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे जब वो पार्सल रिसीव हुआ तो मैंने देखा कि कुछ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उसमें से कुछ तो लोकल थे और कुछ यूज़ किए हुए थे और कुछ ऐसे थे जो मैंने ऑर्डर ही नहीं किए थे। फिर मैंने सोचा कि कंप्लेन वगैरह करती, क्योंकि वेबसाइट्स में आमतौर पे वापस तो हो ही जाता है, रिटर्न हो जाता है। फिर मैंने मैसेज चेक किया, फिर मैं URL को क्लिक कर रही थी, उस लिंक को, वो ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने मैसेज बहुत ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि फ्लिपकार्ट पे आई जो था वो गायब था
और ई एक्स्ट्रा लगा हुआ था, और तब मुझे समझ आया कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर स्कैम की भरमार है। सबसे आम है फिशिंग स्कैम। आपकी पसंदीदा ई कॉमर्स कंपनियों के बन जाते हैं नकली वेब पेज। कुछ इस तरह आप इन पोर्टल्स पर शॉपिंग करते हैं, पैसे भी दे देते हैं, पर ऑर्डर नहीं पहुंचता। उल्टा आपकी जानकारी चोरी हो जाती है और आपका अकाउंट तक हैक हो सकता है। कुछ कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सब इनके निशाने पर रहती क्योंकि ये पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। साथ ही त्योहार के हिसाब से जिस प्रोडक्ट की मांग अधिक है उसे लेकर भी आपको आते हैं अविश्वसनीय ऑफर्स। जैसे दिवाली पर ड्राई फ्रूट की सेल बढ़ जाती है तो इस तरह के ऑफर की भी बाढ़ आ जाती है। ये देखिए, 239 रुपए में 4 किलो ड्राई फ्रूट्स। आपको लगता है फेस्टिवल है ना तो ऑफर भी है, लेकिन नहीं, ये फ्रॉड ऑफर हो सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस तरह की एड्स की भरमार रहती है। जैसे इस एक एडवर्टाइजर ने 240 ऐसी नकली एड्स मेटा एड लाइब्रेरी में दी हुई हैं जो आपके सामने लगातार पॉपअप होती रहेंगी। हमें YouTube पर कई व्यूअर्स कहते हैं कि सरकार इन फेक वेब पेजेस को, फेक ऐप्स आदि को हटा क्यों नहीं देती, मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। तो आपको बता दें कि प्रतिदिन हजारों की तादाद में इन्हें हटाया जाता है, लेकिन ये फिर से नए नए नाम से आती रहती है। और ऐसे कितने ही ठग हैं जो तकनीक और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा दिए जा रहे फीचर्स को मिसयूज करके आपको बनाते हैं निशाना, और आप खुद इनके जाल में फंसते हैं। कैसे? मैं आपको बताती रहती हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिए गए बहुत से विज्ञापन नकली हो सकते हैं। आपको दिखता है ऐसा ऑफर कि आपके मुंह से निकलता है वाह इतना सस्ता, पर ये पड़ जाता है महंगा। बड़ी कंपनियों के पोर्टल्स के नकली डोमेन्स बनाना तो आम बात है, फिशिंग स्कैम है ये, लेकिन त्योहारों के समय इनकी बाढ़ सी आ जाती है। तो जब आप सोशल मीडिया पर जो ऐड देख रहे हैं उसको क्लिक करते हैं और वेब पेज पर पहुंचते हैं तो क्या URL चेक करते हैं? उदाहरण के लिए एक फेसबुक विज्ञापन पर क्लिक करके खुला ये वेब पेज जो फ्लिपकार्ट जैसा ही है, लेकिन URL चेक करें। इसी तरीके से एक और फेक वेब पेज देखिए, बिल्कुल फ्लिपकार्ट जैसा, लेकिन URL चेक करें, ऑफर, डील्स आदि। जाहिर है ये फ्लिपकार्ट का तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान कहाँ देते हैं? बस इनके झांसे में आ जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, पैसे भी पे कर देते हैं, पर मिलता कुछ नहीं। जब भी आपको कोई जानकारी लेनी होती है तो आप करते हैं गूगल सर्च, लेकिन जो आप ढूंढ रहे हैं उससे संबंधित कई सारी वेबसाइट्स दिखती हैं। पहली बार में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असली कौन सी है और नकली कौन सी। उदाहरण के लिए आप सर्च करते हैं सोमनाथ के लिए लीलावती भवन सोमनाथ, ये परिणाम आता है आपके सामने। यहाँ आप गलती कर सकते हैं जो बहुत से लोग करते भी हैं। अब आते हैं गूगल एड पर, यानी गूगल पर दिए गए विज्ञापन पर। गूगल पर आप जब भी सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले दिखती हैं स्पॉन्सर्ड यानी पेड एडवर्टाइजमेंट्स। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर निवास सर्च करने पर आपको सबसे पहले जो एड दिख रही है ये फेक है। लीलावती भवन के लिए भी आपको ये तमाम ऑप्शंस दिखते हैं, लेकिन इनमें असली और नकली को पहचानने में मुश्किल हो सकती है। यहाँ तक कि गूगल पर लोकेशन भी इस तरह फेक हो सकती है। लीलावती गेस्ट हाउस और लीलावती अतिथि भवन दोनों दिखा रहा है। ये कौन सा असली है? जो गिर सोमनाथ की आधिकारिक सूची में हो। और ये आम होता है कि आप इस पर क्लिक करके जानकारी के लिए फोन करते हैं और सीधे स्कैमर के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ बचने का सरल तरीका है कि जहां आपको जाना है वहां पे जो भी मुख्य सोर्स है उससे जुड़े। जैसे सोमनाथ जाना है तो सोमनाथ की आधिकारिक वेबसाइट देखें और वहां से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी जो सही होगी। एक और उदाहरण देना चाहेंगे, प्रयागराज में तो परमार्थ निकेतन का ये फेक बुकिंग रसीद ही देख डालिए, यहाँ तो GST नंबर भी दिया हुआ है और ये बिल्कुल असली जैसे ही नजर आती है, पर ये फेक है। ऐसे ही पुरी में सोनार बांग्ला होटल, ये है सोनार बांग्ला की ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इनके नाम के फेक वेबसाइट्स। और ये एक और फेक वेब पेज है, इनके URL पर भी ध्यान दें। ऑफिशियल वेबसाइट में पोर्टल का वेब एड्रेस ये बनता है, लेकिन फेक वेब पेज का एड्रेस कुछ मिलता जुलता सा ही है, बस कुछ अक्षरों का हेरफेर। आप इन नकली वेब पेजेस पर बुकिंग करते हैं, UPI से एडवांस पेमेंट करते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि आपकी कोई बुकिंग ही नहीं है। एक टिप आप यूज कर सकते हैं
यदि आप होटल का नाम लिखकर ऑफिशियल पेज लिखकर सर्च करेंगे तो अधिक चांसेस हैं कि असली वेबसाइट पर ही जुड़ें। दूसरा बड़ा तरीका है सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, जहां या तो फेसबुक पोस्ट पर ही नकली ऑफर्स दे देते हैं ये स्कैमर्स। आप देखते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। वैसे अगर आप बचना चाहते हैं तो कुछ मेहनत तो करनी होगी, जैसे चेक करें कि यहाँ कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया है क्या, इनकी रिटर्न पॉलिसी भी क्या क्लियरली मेंशन्ड है, कंप्लेंट सिस्टम किस तरह का है। कोशिश करें कि वेरीफाइड सेलर से ही आप खरीदें। वैसे आपको रिव्यूज भी जरूर चेक करने चाहिए और इसका भी तरीका होता है, जैसे ये आईफोन का रिव्यू जिस पर लिखा है सर्टिफाइड बायर, या फिर एक और प्रोडक्ट का ये रिव्यू जिन पर लिखा हुआ है वेरीफाइड परचेज। और इसका मतलब ये होता है कि रिव्यू देने वाले ने सामान खरीदा और उसके बाद ही रिव्यू दिया है। इस तरह के फेक एसएमएस भी आपको भेजे जाते हैं। ऑफर कुछ भी हो सकता है। फेक स्कैम कॉल्स तो आपको आती ही रहती हैं। हालांकि कुछ फोन कंपनियों द्वारा दी जा रही स्पैम अलर्ट सेवा लोगों को फ्रॉड मैसेजेस और स्पैम कॉल से बचा भी रही है। और फेस्टिव ऑफर्स वाली फेक ईमेल्स कतई ना खोलें, बल्कि अगर आपको ऑफर दिख रहा है या आप चेक करना चाहते हैं तो सीधे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर उनके ऐप पर ही चेक कर लें। इससे आप बच सकते हैं। जरा इन शिकायतों पर गौर करें जो एक ही कहानी बयां करती हैं। फेसबुक पर फ्लिपकार्ट की ऐड दिखी, प्रोडक्ट पसंद किया, फोन पे पर पेमेंट की और फ्रॉड हो गया। दूसरी शिकायत, इंस्टाग्राम पर फ्लिपकार्ट की ऐड देखी, 289 रुपए में 4 किलो ड्राई फ्रूट्स, पर ये फेक फ्लिपकार्ट ऐड थी। पटाखों को लेकर भी आपको फंसा रहे हैं। इस शिकायत में कह रहे हैं कि यूट्यूब पर पटाखों की ऐड देखी, स्कैमर से जीपे का नंबर मिला, पेमेंट कर ऑर्डर दिया और खाते से काफी पैसा निकल गया। ये देखिए, गूगल पर ऐड देखी, फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया गया, पेमेंट कर दी, फिर डिलीवरी के नाम पर और पैसे लिए, पर सब फेक निकला। टिकट बुकिंग पर भी हो रहा है फ्रॉड। फेसबुक पर IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस की ऐड देखी, तुरंत एसी कोच में कंफर्म सीट की ऐड थी, पर फेक निकली, पैसा भी डूब गया। तो छोटी छोटी बातों पर गौर करें। त्योहारी सीजन में ये है साइबर सुरक्षा का मंत्र। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिए गए विज्ञापनों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। विश्वसनीय वेबसाइट से ही सामान खरीदें। वेबसाइट का URL अवश्य चेक करें। जहां तक हो सके ऐप से शॉपिंग करें। ऐप या वेब पोर्टल पर सोशल मीडिया पर दिए गए लिंक से कतई ना जाएं। सीधे गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड करें। व्हाट्सएप पर APK फाइल से ऐप डाउनलोड ना करें। किसी के भी कहने पर कोई ऐप किसी लिंक से डाउनलोड ना करें। कोई ऑफर टू गुड टू बी ट्रू हो तो सावधान हो जाएं। सिर्फ सुरक्षित वेबसाइट से ही खरीदारी करें जिनके एड्रेस में HTTPS और ताले का निशान हो। अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड्स पर लगातार नजर रखते रहें, कहीं कोई भी अजीबोगरीब चार्ज तो नहीं है, इस बात पर भी नजर रखें। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सेफ ऑनलाइन शॉपिंग पर पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे Amazon इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट लीगल श्री राकेश बख्शी। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों को काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। लो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं हम सभी लोग। ऐसे में ई कॉमर्स जो देश में एक जानी मानी कंपनी है Amazon इंडिया, उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट श्री राकेश बख्शी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉडकास्ट के लिए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। जाहिर है कि ये ऐसा सीजन है जब आप लोग भी
ओवरवर्कड होते हैं क्योंकि बहुत बहुत ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, फेस्टिव सीजन है ये। लेकिन स्कैमर्स नहीं छोड़ते और ये सीजन उनके लिए भी बोनस का सीजन होता है। किस तरह के स्कैम्स आपके सामने देखने में आते हैं इस फेस्टिव सीजन में? फेस्टिव सीजन में भी आते हैं जी, और वैसे भी होते हैं। फेस्टिव सीजन में नंबर्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज जो शॉपिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और कई तरह के सेलर्स भी आते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है जी कि हम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बायर्स एंड सेलर्स को इकट्ठा करते हैं, तो कोई भी सेलर बन सकता है। तो आप भी चाहें आप भी कुछ जाके बेच सकते हैं, पिकल्स बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, फूड आइटम्स। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी पीछे चलती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, कंप्यूटर विजन पे बेस्ड है, और इन चीज़ों के साथ हम नज़र रखते हैं कि किस तरह के लोग आके बेच रहे हैं। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि हमने एक काउंटरफीट क्राइम्स यूनिट बनाया हुआ है, 12 देशों में है, और $1 बिलियन हम खर्चते हैं, जिसके ऊपर हम काउंटरफीटर्स के पीछे जाते हैं और उनको पकड़ते हैं, और कईयों को 60-70 लोगों को तो जेल टर्म्स भी मिली हैं। काउंटरफीटर मतलब जो नकली प्रोडक्ट बेचते हैं। और काउंटरफीट प्रोडक्ट वो होते हैं जो ज़्यादातर ज़्यादा चलते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं, और उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पकड़ते हैं, या क्रिमिनल CCU के साथ हम अपना जो। लेकिन किस तरह की शिकायतें आपके सामने आती हैं इस सीजन में? मतलब एज अ कंज्यूमर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुकी हूँ प्रोग्राम में भी, लेकिन कौन सी शिकायतें आपके पास ज्यादा? मैं आप उसी बात पे आ रहा हूँ जी, और उससे पहले तीसरी बात को बोलते हुए ख़त्म करूँगा कि इसके साथ हमने पार्टनरशिप्स भी बनाई हैं गवर्नमेंट वगैरह के साथ, और I4C के साथ एक अभी नई पार्टनरशिप बनी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। तो हम 3 पहलुओं को लेके चलते हैं जिससे हम इंश्योर करें कि आप लोगों के लिए एक ट्रस्टेड एक्सपीरियंस रहे अमेज़ॉन पर शॉपिंग करना। बाकी जिस तरह के फ्रॉड होते हैं वो आपको कई तरह के आते हैं। एक तो ये आप तो वीक पासवर्ड डालते हैं तो कोई आपका अकाउंट हैक कर लेता है, तो आपके वहाँ पे अगर पेमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, गिफ्ट कार्ड्स पड़े हैं, तो उनको मिसयूज़ किया जा सकता है। एक तरीके के और आते हैं कि आपको लिंक भेजा जाता है कि इस पे पेमेंट कर दीजिए क्योंकि आपका ऑर्डर फंसा पड़ा है, या आपका अकाउंट सस्पेंडेड है, आप पे करेंगे तो खुल जाएगा, मैं आपके लिए खुलवाऊंगा। तो दूसरी तरह के इस तरह के एक्सटर्नल लिंक्स आ जाते हैं। तो इस तरह के जो हम देख रहे हैं कि लोग आपको फ़ोन करके बोल देंगे, देखो जी आपने 2 महीने पहले ये ख़रीदा था ना, हाँ जी ख़रीदा था, तो पर अब आपके ऑर्डर में ये प्रॉब्लम आई है। तो ये तरह की चीज़ों के अंदर आपको सावधान रहना पड़ता है कि ये लोग आपका कॉन्फिडेंस जीतते हैं, फिर आपसे आपका OTP ले लेते हैं या अकाउंट का पासवर्ड ले लेते हैं आपको मदद करने के लिए। और हमने ज़्यादातर देखा है कि यंगस्टर्स और थोड़े सीनियर सिटीजन्स ये इन स्कैम्स का शिकार बनते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन जाएं, आप लिंक के ऊपर आपको कोई आए, आप इंश्योर करें कि जो लिंक आप क्लिक कर रहे हैं वो अमेज़ॉन का लिंक है, किसी और का नहीं है। वो Amazon करके .in करके आपको थोड़ा मिसलीड करेंगे। तो इस तरह के स्कैमस्टर्स हैं जो बहुत लगे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं आपके पीछे आने के लिए। और ये जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा होता है तब ये जाहिर है कि कॉल्स भी बढ़ जाती हैं। ये बढ़ जाती हैं बिकॉज लोग ज़्यादातर शॉप और ऑनलाइन कर रहे होते हैं। जो लोग शॉप वैसे नहीं करते, फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट्स की वजह से जो मिल रहे होते हैं, ज़्यादातर जाके शॉप करते हैं। इतनी भागदौड़ होती है कि वैसे भी ऑनलाइन कंफर्टेबल रहता है लोगों के लिए। लेकिन एक एस्पेक्ट है कि आप ऑर्डर करें ऑनलाइन और उस ऑर्डर में कैसे दिया गया, कैसे किया गया, वो एक सिस्टम काम करता है। लेकिन हर डिलीवरी का एक एस्पेक्ट होता है जो डिलीवरी बॉय से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरीके के क्राइम्स हम सुनते रहते हैं डिलीवरी बॉयज़ को लेकर इत्यादि, कुछ लोग तो ऐसे हैं ही जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के साथ, क्रिमिनल्स ही इस एस्पेक्ट को यूज़ करते हैं। क्या इस तरफ आप लोगों का ध्यान भी जाता है? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जितनी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं वो बाकी सब तो ध्यान रख रही हैं, ऑनलाइन सब ठीक है इत्यादि, लेकिन ये जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जिस एस्पेक्ट पे हो रहा है, इस पर गौर नहीं किया जाता। हमारा जो मेन टच पॉइंट है किसी भी कस्टमर के साथ, वो हमारे डिलीवरी एसोसिएट का है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो डिलीवरी एसोसिएट्स हैं वो रिलायबल हैं, कुछ गलत काम नहीं करते हैं, और उसके लिए हमने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं। और उसके अंदर हम उनकी वेरिफिकेशन होती है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो वो ऐप लेके चलते हैं उससे हम उनको ट्रैक करते रहते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात हुई है, डिलीवरी अटेम्प्ट हुई है नहीं हुई है। तो उसके पीछे शुरू में जब था तो इसमें दिक्कतें आती थी,
बट अभी आप सुनेंगे कि ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को नहीं मिल रही हैं। ये समस्या बहुत लोगों को आती है कि आपने मंगाया कुछ, निकला कुछ और। कई बार गलती से भी हो जाता है और कई बार जानबूझकर सेलर कर सकते हैं ये काम। इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आपका रिपोर्टिंग रिटर्न का तो होता है, लेकिन अगर टाइम लैप्स हो जाए उसके बाद क्या आप लोग कस्टमर की कंप्लेंट को अटेंड करते हैं? क्योंकि ये शिकायतें बहुत आती हैं, 7 दिन का रिटर्न पीरियड था मैडम, आपने टाइम पे रिटर्न नहीं किया, अब आपको हम एंटरटेन नहीं कर सकते, और ये अमेजोन की तरफ से भी होता है। इसमें ऐसा है जी कि एक तो पॉलिसी है, तो पॉलिसी के अगेंस्ट वो सेलर ही लगाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितनी देर में। अब कोई सारी चीज़ें मिसयूज़ भी होता है। अब जैसे आप 30 दिन का रिटर्न दे देंगे तो लोग कहीं जाते हैं, शादी के कपड़े ले जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे, लो जी हमारे कपड़े वापस ले लो, तो वो 30 दिन के अंदर अब्यूज़ भी हो जाता है। तो कई होंगे वो बोलेंगे नहीं जी हम 7 दिन के रिटर्न रखेंगे उससे, या 3 दिन का रखेंगे, हफ्ते भर का रखेंगे। तो रिटर्न पॉलिसी का मिसयूज़ भी होता है और कईयों को जेन्युइन केस होता भी है और अनजेन्युइन केसेस को सुनते हैं। तो वी आर जेन्युइनली कस्टमर फोकस्ड। हाँ, पॉलिसीज़ करनी पड़ती है क्योंकि बिना पॉलिसीज़ के कंपनियाँ चलेंगी नहीं, पर उसके अंदर हम एक्सेप्शंस भी करते हैं और उसके लिए मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंटें आती हैं, तो वी मेक श्योर कि हम रिस्पॉन्ड करें। पूरा एस्केलेशन मैकेनिज्म बना हुआ है और जेन्युइन केस होगा, अब्यूज़ हिस्ट्री नहीं होगी उस कस्टमर की, तो हम सपोर्ट करेंगे। ओके, नॉर्मली किस तरह की चेकलिस्ट आप कहेंगे कि कस्टमर को इस चेकलिस्ट को फॉलो करना चाहिए अगर वो सेफ शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर? हाँ, वो अगर चाहते हैं तो पहले तो जब वो वेबसाइट पे जाते हैं तो वो चेक करें कि वो जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं। उसका मतलब यूआरएल पर जो डोमेन नेम चेक करें। बिकॉज आप कई बार आप क्या करते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, आप गूगल पे टाइप करते हैं कि मेरे को ये वेबसाइट का चाहिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अमेज़ॉन का तो ऐप है, बाकी को ऐप है, बट अगर आपको वहाँ पे रिजल्ट शो कर देते हैं, आप कहते हैं कस्टमर लॉगिन HDFC बैंक फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर आप चेक करिए कि आप HDFC के ही में जो लॉगिन कर रहे हैं, किसी और अकाउंट में लॉगिन नहीं कर रहे हैं, उसका URL चेक कर लीजिए। दूसरा, आप रखिए अपना जो एंट्री का, अगर आपका अपना अकाउंट है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। पासवर्ड शुड नॉट बी इजीली रिमेंबर, डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, उस तरह की चीज़ें अवॉइड कीजिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करिए। तीसरी चीज़ जब आप करें, जब आप प्रोडक्ट करें तो उसके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़िए, सेलर के रिव्यूज़ पढ़िए। अब हम सारी कंपनीज़ जो हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे रिव्यूज़ देती हैं, आप उनको रिव्यूज़ को पढ़िए कि ये प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेन तो नहीं आ रही कि ये नकली था। पर फेक रिव्यूज़ की भी तो समस्या होती ही है। हाँ, उसके भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जी, वो भी हमारा एक पूरा ही एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर हम फेक रिव्यूज़ को डाउन कर देते हैं। फिर जब ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं, आप इन ऐप पेमेंट करिए या इन वेबसाइट पेमेंट करिए, कभी एक्सटर्नल सोर्स पे जाके मत करिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जाहिर है कि उन्हें देश की सरकार के साथ, कानून व्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलना ज़रूरी होता है। हमेशा डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक आम जन के जहन में संदेह भी होता है, तो आप लोग कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं? हमारे पास जी कम से कम 4 से 6 हज़ार कंप्लेंट्स महीने की आती हैं लॉ इन्फोर्समेंट से। अच्छा, मतलब ये स्कैम्स को लेकर ही? हाँ, कि ये इंफॉर्मेशन है, ये दे दीजिए, कस्टमर के साथ ये हो गया, आप ये कर दीजिए मदद। अच्छा। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं और हमारे प्रोएक्टिव स्टेट से पिछले साल में ही $2.1 मिलियन, मतलब 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड बचा है। लोगों को पैसे वापस मिल गए हैं, उन्होंने गलती से भेज दिए या कर दिए, तो वो फ्रॉड्स रुके हैं या रिटर्न हो चुके हैं पैसे। तो उसके लिए हमारी जो पार्टनरशिप है साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, CBI के साथ, हम बहुत क्लोज पार्टनरशिप में काम करते हैं। और अभी पीछे अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने मिल के 70 स्कैम सेंटर्स को शट डाउन करा है। तो फ्यूचर में कस्टमर ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए कोई प्लान्स हैं आपके? बहुत हैं जी। तो मैंने बताया आपको कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम किस तरह अपने ह्यूमन इंटरफेस को ट्रेन करेंगे, हम कैसे अपनी काउंटरफीट क्राइम्स यूनिट को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, उनको अदर कंट्रीज़ में लेके जाएंगे। बिकॉज जो काउंटरफीट होता है वो क्रॉस बॉर्डर्स है, वो ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही बन रहा है और इंडिया में सेल हो रहा है, ये बाहर से आता है, कहीं से बनता है, कहीं पे सेल होता है, तो वो पूरा एक नेटवर्क होता है। तो हमारा काउंटरफीट क्राइम्स यूनिट उसके ऊपर निगरानी रखता है जी काफ़ी, और हम क्रॉस बॉर्डर लॉ इन्फोर्समेंट के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं। कोई टिप देना चाहेंगे आप चलते चलते कस्टमर्स को? कस्टमर्स के लिए मेन टिप है जी कि आप जब भी पेमेंट करें, आप मेक श्योर करें कि आप सिक्योर पेमेंट कर रहे हैं, और अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप इमीडिएटली, बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, आप साइबर क्राइम यूनिट के पास जाइए
या अमेज़ॉन के कस्टमर सपोर्ट पे आइए, उसमें ज़्यादा विलम्ब ना करिए, क्योंकि जितना टाइम आप निकालते जाएंगे उतने ही आपके पैसे आगे निकलते जाएंगे और उनको रिकवर करना मुश्किल होता जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच राकेश जी। उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार आपके लिए भी खुशियाँ लेकर आए और देश के ई कॉमर्स शॉपर्स और कस्टमर्स के लिए भी बहुत शुभ साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो पॉडकास्ट में आपने जाना सेफ ऑनलाइन शॉपिंग का मंत्र। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे? हाँ शर्मा जी, ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में अब बात रेड अलर्ट की। आपको बताना चाहेंगे कि जब आप ई कॉमर्स कंपनियों से सामान मंगाते हैं, सामान निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो पैकिंग होती है उसका क्या करते हैं? फेंक देते हैं ना। लेकिन क्या आप चेक करते हैं कि आपने उसमें से अपने काम का सारा सामान निकाल लिया है क्या? क्योंकि इस पैकिंग को फेंकते वक्त आप इसके साथ फेंक देते हैं अपनी बहुत ज़रूरी जानकारी, आपका अपना डेटा, आपका नाम, आपका एड्रेस। हर डिलीवरी बॉक्स पर आपका एड्रेस आपके नाम के साथ लगाया जाता है, प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ। और जब आप इस पैकिंग को बिना कुछ किए फेंक देते हैं सामान निकालकर, तो ये तमाम पैकिंग आपकी जानकारी के साथ दूसरों के हाथ लग सकती है। इसलिए इस शॉपिंग सीजन में ध्यान रखें, ई कॉमर्स कंपनियों से आपको जब भी किसी सामान की डिलीवरी होती है तो पैकिंग के बॉक्स पर से अपनी जानकारी को हटाकर ही तमाम पैकिंग को डिस्पोज ऑफ करें, ताकि आपका फेस्टिवल रहे साइबर सेफ। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो अपने आप को इस फेस्टिवल सीजन में ही नहीं बल्कि हर सीजन में रख सकते हैं साइबर सेफ। ये कार्यक्रम आपके लिए है, तो जुड़िए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com। और इस कार्यक्रम में हम आपको जो भी कुछ बताते हैं उसे आप अपने परिवारजन के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता बढ़ाने से ही हम देश को साइबर सेफ कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन इस त्योहारी सीजन में आप रहें साइबर सेफ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन।